नाउ 10 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का आपका नाम देखो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब आप समिंग में आ गए हैं। तो ना देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आपका देखो सम दिया हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट यू हैव टू से एपी। एपी आप जैसे देखो ये है तो ये आपका इनफाइनाइट है या आपका फाइनाइट है, पहले तो आपको इसे देखना है। दूसरी चीज आपको सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ आपका नाम देखो दिस तो 6 ये दिया हुआ और आपको जो निकालना है एन निकालना है और कुछ दिया हुआ है ये आप चेक कर देखिए सम दिया हुआ। इसका मतलब सम के साथ साथ जब एपी दी होगी तो फर्स्ट टर्म भी आपको दिया होगा, देखो अपन। इसका मतलब सेकंड टर्म भी आपको दिया होगा अपना गिवन। इससे आप क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस। मतलब क्वेश्चन जब आपको दिया है कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्या है, आप सबसे पहले आपका सर आपको इसमें गिवन क्या और ये क्या है आपका नाम देखो। तो बाय तो प्लीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस अपना सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना 4। तो नाउ लेट स्मॉल a be the देखिए फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common difference. This statement you have to write in every question either related to 1 mark, 2 mark, 3 mark या exercise number 5.15, number 0.25, number 0.3. इसके बाद देखो ये स्टेटमेंट आपने किया। अब देखो गिवन, गिवन में आपका नाम देखो दिस द एपी। एपी इज गिवन एज आपका नाम देखो दिस द 9 17 25 डैश डैश। लास्ट टर्म आपके पास प्रेजेंट नहीं है, इट मींस आपका इट्स अ इनफाइनाइट एपी। किसी से बेहतर होना पड़ेगा, हमें याद रखिएगा ये। अब आपका एपी का जनरल फॉर्मेट आपका लिख दीजिए, दिस इज द दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट ए A2 A3। अब इससे आपको देखो गिवन में और क्या दिया देखो पहले सम, सम ऑफ nth टर्म आपका देखो, सम ऑफ nth टर्म आपका दिस इज द ये Sn इज इक्वल टू 636। ये भी आपको गिवन में ही आपका नाम ये आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म आपके पास है, थर्ड टर्म आपके पास है। सो नाउ यू गो फॉर द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट ये ऑरली कभी नहीं जाना अपना, यू विल गो थ्रू अपना फॉर्मूला आपने। तो सेकंड टर्म माइनस आता है देखो, या आपको मैंने बार बार अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म देखो आपका, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ना सेकंड टर्म इज 17 माइनस 9। तो 17 में से 9 गया कितना हुआ सर 8, दैट्स इट। तो क्या 25 में से 17 जाकर के भी आपका नाम 80 आता है? अरे श्योर, ये भी चेक करना है साथ ही साथ। एपी जब आप कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई किसी ने 24 लिख दिया तो ये लिख सकता है कि मिस प्रिंटिंग है। बिल्कुल वो किताब वाला हो या राइटर हो या मैं गलत कर रहा हूँ, आपका ये आगे तक ये हो गया। अब कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया। अब देखिए एंथ टर्म, एंथ टर्म दो फॉर्मूले से लिखता है। एक तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस, इससे भी निकलेगा an इज इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी निकलेगा। आपका Sn इज इक्वल टू n/2 आपका नाम देखो a प्लस an, इससे भी निकलेगा, इससे। और Sn इज इक्वल टू आपका देखो n/2 आपका नाम देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका भी यूज करेंगे जब आपके पास फाइनाइट एपी हो आपका नाम देखो, एंड व्हेन यू विल यूज व्हेन यू हैव द इनफाइनाइट एपी। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड इट वेरी क्लियरली आपका नाम देखो। अब आपका देखो ना फर्स्ट फेज पे आप ये गए, सेकंड फेज में आपका देखो आपने ये किया, एंड थर्ड फेज में आपका देखो आपने कॉमन डिफरेंस, एंड यू आर कमिंग आपका टू द फोर्थ फेज। अब आपने देखो सम ऑफ n टर्म यहाँ पे, तो ये आपका Sn इज इक्वल टू n/2 आपका देखो ना 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू। Why you are not using अपना in place of this y? Because we have no last term. Last term हमारे पास नहीं है, so that's why we are using this. ये आप जो यूज कर रहे हैं, this is for your infinite AP के लिए आप इसका यूज करते हैं आपका नाम।
तो ना Sn, the value of Sn is what? That is 6. And you have to find out. The first term is your what? That is your 9. Okay. N minus 1. D is what? That is 8. Okay. 6, 36 into 2. It's going on. या आप नहीं ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको अभी देखो पूरी डिटेल दे रहा हूँ। दिस 2 9 18 आपका देखो और आपका देखो प्लस प्लस का प्लस 8 n जा 8 प्लस माइनस का माइनस 8 बन जाएगा। ये आपका मोनोमियल है। दिस इज योर मोनोमियल एंड दिस n minus 1, ये जो n minus 1 है ये आपका बाइनोमियल है। देखो आपका और ये मोनोमियल आपका क्या 8। क्लियर आपका ना? इतने में अगर आप YouTube में देखेंगे दूसरे चैनल में तो ये चीजें होंगी नहीं। इसका मतलब हमने जब एक्स्ट्रा है तो हमारी सोच और बेटर है आपका नाम। तो 636 इज n/2 और यहाँ 18 में से 8n और आपका देखो प्लस 10। मिनिमाइज करना सीखो हमेशा। मिनिमाइज का मतलब लोएस्ट टर्म में आपका मतलब है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ही यही। तो 636 इज n/2। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आपका 2 कॉमन ले लीजिए देखो 4n और प्लस 5 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 से 2 खलास कर दीजिए। देखिए अपन तो ना 636 से डिवाइड आपका अभी n है देखो दिस n इज आउट आपका 4n और प्लस 5 नाउ इट्स अ मोनोमियल इट्स अ बाइनोमियल आपका दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोमियल एंड बाइनोमियल। सो नाउ 636 से डिवाइड n जा 4n स्क्वायर और प्लस 5n ये आ गया। अब इसको देखो उधर ले लेंगे तो नाउ 4n स्क्वायर एंड नाउ दिस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0। ओके this plus is moving on the right hand side so its sign will be changed which is known as an OT on transposition। याद रखिएगा। अब जनाब ये आपका ये आ गया है। अब देखो तो नाउ दिस 4n स्क्वायर आपका नाउ देखो दिस प्लस 5n और माइनस आपका देखो 636 equal to 0 when the highest power is 2 and 2 plus sin 1 minus a square minus 2ab plus b square। अब आप देखो कितनी डेप्थ में जाना। सवाल करने का मतलब ये थोड़ा है मास्टर ने समझाया। देखो जब हाईएस्ट पावर आपकी देखो 2 होती a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर तो माइनस है 2 प्लस है तो क्या ये हो सकता? नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो व्हेन द हाईएस्ट पावर इज 2 इसकी तरफ तो क्या इसमें मिड आपका देखो क्या इसमें कोई फैक्टर का और भी फॉर्मूला लग सकता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है? ये चेक करना पड़ता है। और ये चेक कब करोगे? और जब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपके फेल हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से क्वेश्चन होता है। पहले तो बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए। खाली ये थोड़ा ना कि पढ़ लिया आपने कर लिया। नो नेवर। देखिए अब ये हो गया तो चेक देखो। अब यहाँ क्या करेंगे? इसका जो फॉर्मेट है आप खुद ही देखिएगा। जो फॉर्मेट आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। हिंदुस्तान का 80% बच्चा इस सवाल को नहीं कर सकता। यहां से आगे 20 जो होगा वो आप जैसे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 लाते होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी क्लियर नहीं होगी। इसका फॉर्मेट क्या होता है? a multiplied with c the coefficient of x square multiplied with the constant and you have to make it the product। ये देखो अपना और उसके बाद ये प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। देखो फैक्टराइज अब इससे ज्यादा डिटेल आप देख ही नहीं सकते हैं। 101% गारंटी आपका दे सकता हूं। ये सवाल आज आप जाकर के किसी चैनल में देख लेना, अगर मुझसे बेहतर होगा तो वो बताइएगा। ये फैक्टराइज किया आपने देखो ना, ये फैक्टराइज और फैक्टराइज करके आपका देखो फैक्टर्स आपके आते हैं। देखो फैक्टर्स और फैक्टर्स जब आपके आ जाएंगे देखो फैक्टर्स उसके बाद दिस फैक्टर्स यू हैव टू एडजस्ट। ये एडजस्ट आपने किया और एडजस्ट करने के बाद मल्टीप्लाई विद आपका देखो प्लस और माइनस टू ब्रिंग मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म होता है ये bx होता है और वहां पे क्या है 5x आपका देखो मिडिल टर्म है। अब आप यहां पे क्या करेंगे? देखो चेक करने से मिडिल टर्म लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सीबीएसई को भी पता है क्वेश्चन वही रहेगा जिसमें आपका इनमें जिसमें मिडिल टर्म लगेगा। वो हमारा जमाना क्या 2000 और उसके बाद जो 2008 से पहले का जिसमें कोई बच्चे को जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो भी सोच रहा मेरे को रिजल्ट देना। ये देखो 4 का मतलब देखो आपका 4 का मतलब 2 × 2 हो गया।
कायदे से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं उसके तो बेटर क्या होगा, तो मैंने 636 को अब कर 2 से 2 3 जा 1 जा 8 जा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 से तो 2 1 जा 5 जा 9 जा देखो 3 से 3 5 जा 3 से आप देखते हैं। अब ये 53 प्राइम नंबर आ गया, यानी कि इसको जब आप 4 को 636 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसका प्रोडक्ट बना दिया, इसको मल्टीप्लाई कहने का देखो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 13 14 और 4 6 जा 28 इतना आएगा। इसका फैक्टर किए तो फैक्टर करने के बाद 2 2 2 2 3 53 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। जनाब 53 में से 48 को माइनस करो तो कितना आया, प्लस का 5। ये देखिए तो मिडिल टर्म आपका देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये हो गया देखिए। सो नाउ अब आपका 4n स्क्वायर प्लस इसका 53n और माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल टू 0। दिस इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहां स्प्लिट हो गया तो ना MTS आपने लगाया। नाउ यू हैव टू मेक ग्रुप इन कॉमन। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों तो अब क्या होगा, यहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है बच्चे को, कई बेवड़े होंगे। इसको आप क्या करें 4n स्क्वायर माइनस 48n को आगे लिखो और 53n को बाद को लिखो। ये सुटेबिलिटी देखनी पड़ती है पेयर बनाते समय में, यू हैव टू सी दिस सुटेबिलिटी। अब आप 4 आप कॉमन ले लीजिए n के साथ तो देखो n माइनस कितना हुआ 48 किसके टेबल में आता है 12, दैट्स गुड। अपना देखो और प्लस ये देखो 53 इन दोनों में, क्योंकि 53 12 जा सॉरी 53 12 जा 636 होगा। ये बाइनोमियल नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, याद रखिए प्लस नहीं आएगा। तो देखो सीधा सीधा आप आंख बंद करके when you have taken common this 53 out, so now the n is the balance and 53 is coming from here, then 12 will be। आप खुद ही देखो 12 3 जा 36 and 12 5 जा 60 and 3 63। अब ये आपका फिर कॉमन देखो कॉमन तो देखो n माइनस 12 आपका देखो कॉमन और आपका देखो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो देखो if n माइनस 2 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो देखो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और if 4n पहली बार आपने ये किया दूसरी, अब आपका इसका 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 तो 4n इज इक्वल टू माइनस 53 n इज इक्वल टू माइनस 53/4। ये आपके रिजेक्ट हो जाएगा। वाई रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपका ना हो निगेटिव नहीं होगी। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट टेकन आपका देखो नेगेटिव, इसलिए तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। ये देखिए यानी कहने का मतलब आपका क्या है कि ये जो आप जोड़ करके देखो यहां से ला करके आपका जो आ रहा है ये जो आप ये 636 आपका लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें आपका देखो आप इनमें क्या करो जोड़ते जाइए आगे। तो ये जैसे आपका AP जब आप देखेंगे AP से करो आपने कहा 9 के बाद 17 7 के 20, अगर 25 में 8 जोड़िए कितना हुआ 33 में 8 जोड़िए जी 8 जोड़ा 41 और 41 में 8 जोड़िए 49 में 8 जोड़िए 58 में 57 हाँ और 57 में 8 जोड़िए 65 में 8 जोड़िए 73 आप कर रहे हैं, मैं नहीं चैनल में मैंने तो सवाल वहीं पे कर, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 73 में 8 जोड़िए 81 में 8 जोड़िए 89 में 8 जोड़िए 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए यानी कि जो आपकी AP बनेगी ये देखिए, अगर
आप एपी जनरेट कर रहे हैं 9, 17, 25 और ये लास्ट जब इसको आप किसमें यू विल कन्वर्ट इट इन ए फाइनाइट, तो देखो लास्ट नंबर आपका 97 होगा। इन नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट दिस 636, ये मतलब हुआ इसका। तो ना फ्रॉम द इनफाइनाइट एपी आपका ना यू कैन मेक ऑल्सो द फाइनाइट एपी। अब आपने घर जाकर के इसी क्वेश्चन को आप क्या आप इसमें होमवर्क में वेरी सिंपल, क्या आप इसमें an निकाल सकते हैं, क्या आप इसमें an -1 निकाल सकते हैं, क्या आप इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या इसमें आप Sn दोबारा यानी कि अब आपका Sn an के बेस पे निकलेगा और Sn -1 क्या इसमें आप an -1, जिस दिन आपको ये निकालने आ जाएगा एक ही सवाल में आपका इसका मतलब एपी के मास्टर हो गए। अदरवाइज खाली पास होने लायक हिंदुस्तान के बच्चे हैं आज की तारीख।